नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की सबसे बड़ी बिसात क्या अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है? क्या अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले को चुनौती देने के लिए नया मोर्चा तैयार हो रहा है? क्या बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर भी खतरा मंडरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या 2027 का ट्रेलर? आज इस पूरी सियासी तस्वीर को आंकड़ों और समीकरणों के साथ समझेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी चालें अभी से चलनी शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। दोनों नेताओं की तस्वीर सामने आते ही सवाल उठने लगे, क्या यूपी में तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है? क्या 2027 में बीजेपी बनाम सपा की सीधी लड़ाई अब त्रिकोणीय हो सकती है? अब पहले समझिए, आखिर दोनों नेताओं की ताकत क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा ओबीसी चेहरा रहे हैं। बसपा में रहे, बीजेपी में रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे। उन्होंने राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनकी पकड़ खास तौर पर मौर्य कुशवाहा, शाक और सैनी समाज में मानी जाती है, यानी उस गैर यादव ओबीसी वर्ग में जिसने पिछले कई चुनावों में सत्ता का गणित बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब बात चंद्रशेखर आजाद की करें तो मायावती की बसपा कमजोर भी, तो दलित युवाओं के बीच सबसे तेजी से अगर किसी नेता का कद बढ़ा तो वो है चंद्रशेखर आजाद। नगीना लोकसभा सीट पर उनकी जीत ने यह दिखा दिया कि उनके पास सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि वोट में बदलने वाला जनाधार भी है। पश्चिमी यूपी में जाटो युवाओं के बीच उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि उनकी हर राजनीतिक चाल पर अब पूरे प्रदेश की नजर रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दोनों नेता साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पहली चोट समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूले पर पड़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ के सहारे 2027 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सामाजिक आधार में चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद अपनी जमीन तलाश रहे। अगर दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों का छोटा हिस्सा भी नए मोर्चे की तरफ जाता है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा तय माना जाएगा और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा, ये सीट दर सीट समीकरण तय करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बीजेपी पूरी तरह सुरक्षित है। याद रखिए, बीजेपी की बड़ी जीत का आधार भी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटो दलित वोट रहे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज के वोटों में सेंध लगाने में सफल होते हैं तो बीजेपी को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसलिए बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा ओबीसी चेहरा मौजूद है जो इस चुनौती का जवाब बन सकते हैं। साथ ही सरकार लाभार्थी योजनाओं और सामाजिक समीकरणों पर भी पूरा फोकस बनाए रखेगी। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने भी आसान चुनौती नहीं होगी। टिकट बंटवारे से लेकर दलित और ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने तक हर फैसला बेहद सोच समझकर लेना होगा। कांग्रेस संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को और आक्रामक तरीके से उठा सकती है ताकि दलित वोट बैंक में अपनी मौजूदगी मजबूत कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत? क्या चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य सच में तीसरा मोर्चा बनाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहेगा बल्कि हर सीट पर नया गणित लिखा जाएगा। फिलहाल एक मुलाकात ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब देखना होगा ये तस्वीर सिर्फ कैमरे तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में चुनावी गठबंधन की शक्ल भी लेती है। आपको क्या लगता है, अगर चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी का होगा, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर बसपा? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।